everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel again. English with Maruk and I am Maruk. And in today's lecture, we will learn what is literary criticism. ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे what is literary criticism. And I hope you all are doing very well. आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे. तो हम जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन. इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो बी फोकस्ड. तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. द वर्ड क्रिटिसिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ठीक है, जो क्रिटिसिज्म का वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से. पहले तो अगर आप वर्ड पे फोकस करें ना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा कि लिटरेरी मीन्स कोई भी ऐसा वर्क जो लिटरेचर में लिखा जाता है. ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, जो भी है, लेकिन जो भी रिटन वर्क फॉर द एस्थेटिक प्लेयर या हमारे इंजॉयमेंट के लिए जो वर्क लिखा जाता है उसे हम कहते हैं लिटरेचर. ठीक है, जो भी वर्क लिटरेचर में लिखा जाता है उसको अच्छे से एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, उसके मीनिंग को फाइंड आउट करना, वो क्रिटिसिज्म में आता है. ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं फिर से कि जो क्रिटिसिज्म का वर्ड है वो ग्रीक के वर्ड से क्रिटिकोस. ठीक है, ग्रीक का वर्ड है क्रिटिकोस, उससे डिराइव किया गया है और इसका मतलब है द एबिलिटी टू जज. ठीक है, जो आजकल हर कोई किसी को करता है तो वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू जज. हम ये भी कह सकते हैं क्रिटिकोस मीन्स जजमेंट. लिटरेरी क्रिटिसिज्म गोज ऑल द वे बैक टू द डेज ऑफ प्लाटो. ठीक है, प्लाटो की एज से ये रिलेट करता है क्रिटिसिज्म का वर्ड, बिकॉज जब प्लाटो ने लिखी थी क्लासिकल पीरियड में अपनी द रिपब्लिक, ठीक है, तब से ये क्रिटिसिज्म का जो है आगाज हो गया, ये स्टार्ट हो गया क्रिटिसिज्म का वर्ड. इन्होंने प्लाटो ने अपनी रिपब्लिक में जो लिटरेरी योनराज हैं या लिटरेरी टर्म्स हैं लाइक पोइट्री, इन सब पे लिखा. और बाद में जो इनके स्टूडेंट हैं एरिस्टोटल, उन्होंने लिखा है इससे रिलेटेड अपने द पोइटिक्स में. ठीक है, तो उन्होंने इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्रिटिसाइज किया, उसको चेंज कर दिया. कि मैंने, एरिस्टोटल ने कहा कि मैंने इनको पढ़ा है लेकिन इनके आइडियाज मुझे पसंद नहीं आए, तो उन्होंने बिल्कुल अगेंस्ट उसकी अपनी बुक द पोइटिक्स में लिखा. ठीक है, तो क्लासिकल पीरियड से ये वर्ड या फिर ये काम जो है क्रिटिसिज्म का, ये हमारे पास आता है. ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्रोवाइड सम जनरल गाइडलाइंस. ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या करता है? ये हमें देता है सम जनरल गाइडलाइंस टू हेल्प अस एनालाइज. जैसे मैंने आपको बताया, किसी चीज को एनालाइज करना, डीकंस्ट्रक्ट करना. कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, किसी चीज का मीनिंग देना. जो एक राइटर होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है वर्क को, और जो एक रीडर होता है वो वर्क को डीकंस्ट्रक्ट करता है. ठीक है, दोबारा से, यानी कि वो उसको तोड़ देता है उसके मीनिंग्स में, उसको समझता है, देन उसको इंटरप्रेट करता है. ठीक है, लाइक दिस वन, इंटरप्रेट करना, किसी चीज को डिफाइन करना, उसको समझने की कोशिश करना. ठीक है, एवेल्युएट आर रिटन वर्क. ठीक है, किसी भी रिटन वर्क को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें गाइडलाइंस कहाँ से मिलती हैं? लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मिलती हैं. ऑल, वो सॉरी, ऊपर लाइन आ गई है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से. ठीक है, तो ये लाइन नहीं आनी, इसे रेज कर लें. द पर्पज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज टू, इसका पर्पज क्या है? पर्पज अगर हम पढ़ें तो इज टू ब्रॉडन आर रीडर्स अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जब एक जो रीडर होता है वो डिफरेंट टेक्निक्स उसको पता होती हैं क्रिटिसिज्म की, या किसी चीज के मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए उसे डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का पता होता है. लाइक अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो उसमें कितनी सारी टर्म्स आ जाती हैं, रजिस्टर्स, जार्गन्स, क्रियोल, पेरोल, ये इस तरह की चीजें हैं जो अगर एक रीडर को पता हो तो वो अपने वर्क को डिफरेंट वेज से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकता है. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या हुआ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का? एक रीडर की अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन कर देना, काफी कॉम्प्रिहेंसिव कर देना. ठीक है, ऑफ एन ऑथर्स वर्क बाय समराइजिंग, इसको समराइज करना, इंटरप्रेट करना, एंड एक्सप्लोरिंग इट्स वैल्यूज. ठीक है, जो रीडर है वो उसके एक टेक्स्ट के वो रिटन टेक्स्ट के रियल मीनिंग को फाइंड करने की कोशिश करता है. ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिफर्स टू द एक्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड स्टडिंग लिटरेचर. ये मैंने दो तीन डेफिनेशन अटैच की थी, ये आप खुद समझ लें, बहुत इजी है. ठीक है, सेम जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरप्रेट करना किसी भी चीज को, उसको स्टडी करना लिटरेचर को. ठीक है, लिटरेरी क्रिटिक इज, जो लिटरेरी क्रिटिक होते हैं वो क्रिटिसिज्म करते हैं. ठीक है, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिटरेरी क्रिटिक इज समवन हु आर्ग्यूज ऑन बिहाफ ऑफ एन इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट. ठीक है, लिटरेरी क्रिटिक क्या काम करते हैं? एक टेक्स्ट को डिफरेंट वेज से रीड करते हैं और एक रीडर को उसका मीनिंग बताते हैं. ठीक है, सम बुक्स आर रिटन ऑन क्रिटिसिज्म ओनली. ठीक है,
कुछ राइटर वर्क लिख देते हैं, अपना काम लिख देते हैं, लेकिन जो कुछ क्रिटिक्स होते हैं वो सिर्फ अपनी बुक किस पे लिखते हैं, एक पहले से लिखे हुए वर्क की इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। क्रिटिसिज्म करते हैं वो किसी राइटर्स की बुक पे, ठीक है। जो जॉन ड्राइडन है, ही इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये बहुत बड़े क्रिटिक हैं, डिफरेंट राइटर्स पे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, इसलिए ही इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एग्जाम टाइप्स लिखी हैं या एग्जांपल समझ लें लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। कौन कौन सा हो सकता है, कल्चरल क्रिटिसिज्म हो सकता है एक वर्क पे, ठीक है, कि उस वर्क में कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, हमारे रिलीजन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, वुमेन का क्या रोल है। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि माइंड में जो माइंड की थॉट्स जो हैं वो भी क्या बताई गई हैं वर्क में, लाइक इनर थॉट्स, ठीक है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं। उन्होंने कल्चर पे, अपनी गवर्नमेंट पे काफ़ी सारे उन्होंने थेरीज दी हैं, तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म हो सकता है। न्यू क्रिटिसिज्म जिसमें फॉर्मलिज्म आ जाता है, या स्ट्रक्चरलिज्म में चीज़ों के स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है, और फॉर्मलिज्म में सिंपल फोकस होता है, ठीक है। न्यू हिस्टोरिसिज्म आ सकता है जिसमें हिस्ट्री पे वर्क किया जाता है या हिस्ट्री पे फोकस किया जाता है। तो ये सारी अप्रोचेज़ होती हैं, कुछ जो मैंने आपको सारी बता दी हैं, क्रिटिसिज़्म में आती हैं, ठीक है? तो ये सारी टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज़्म है, ठीक है? तो ये सब जो हमने पढ़ा, ये था लिटरेरी क्रिटिसिज़्म के बारे में, और आप प्लीज़ किसी पे क्रिटिसाइज़ ना किया करें, थोड़ा-सा स्टडी किया करें, साथ मज़े भी किया करें। आई नो रेडियो इज़ नॉट कॉमन टुडे, बट मैंने एक रिसेंटली एक रेडियो शो सुना जो था आरजे मान का, एंड ही वाज़ रियली गुड एंड ऑल्सो अ गुड सिंगर। तो आप भी ट्राई करें, मज़े करें और लाइफ को एंजॉय करें, बस स्टडी पे फोकस ना करें। वो काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, बट उन्होंने मुझे ऑन एयर नहीं लिया, एंड आई विल नेवर फॉरगेट। ठीक है। तो आप ये ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी, बिकॉज दीज आर ओनली 2 स्लाइड्स। आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने हैंड्स को थोड़ा मूवमेंट में रखें और इसे लिखें पॉइंट्स, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, अगर नहीं लगे तो बस समझ लें, ठीक है जी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।